आज मैं एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। जैसे कोई लुटेरा कहता है, कोई क्रूर तानाशाह कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मैं यहाँ उसकी चर्चा केवल इसलिए करने जा रहा हूँ, केवल इसलिए कि उसकी पुरुषार्थ की बात तुम लोगों को बताने के लिए कि पुरुषार्थ करने से क्या हो जाता है, क्या हो सकता है। तो उस चीज को केवल बताने के लिए मैं ऐसे आदमी की भी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको लोग इतिहास में बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। तो वो नाम है, हाँ, उसका पूरा नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। ये गौर गजनी अफगानिस्तान का निवासी था और ये एक काफिला बना करके, एक कबीला जैसा बना करके 150, 200, 500, 400 लुटेरों को साथ में ले करके और इधर उधर आक्रमण करता था, लूटता था राजाओं को, महाराजाओं को, देश को, दुनिया को। तो उसी सिलसिले में इसने सुना था कि इधर पूरब तरफ भारतीय भूभाग में भी तमाम बड़े राजा लोग हैं। छोटे छोटे रजौटा थे उस समय, तमाम राज्य थे भारतवर्ष में भी उस समय। सब छोटे छोटे राज्य, पूरी दुनिया में ही छोटे छोटे राज्य थे। बड़े बड़े आजकल जैसे राष्ट्रीय राज्य तो थे नहीं। तो कहा कि चलो जिसको हरा पाएंगे लूट लेंगे, ले आएंगे माल। तो अपना एक काफिला बना करके, गिरोह कहिए उसको, है ना, बदमाश लोगों का अगर गिरोह है तो काफिला, तो उसको गिरोह कहते हैं। यात्रियों का कोई झुंड है तो उसको काफिला कहते हैं। इसी तरह से शब्द हैं। तो खैर जो कुछ भी कहें, मैं उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसने अपना कुछ एक फौज जैसा बनाया और भारत की तरफ आया और आक्रमण किया। तो इसने पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली का सम्राट था उस समय, पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। तराइन के क्षेत्र में युद्ध हुआ। इसको तराइन का बहुत मशहूर युद्ध माना जाता है और शायद 2 बार लड़ा गया था ये युद्ध और ये हार गया। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान का तो बताते हैं कि शब्दवेदी बाढ़ चलाते थे, बहुत शूरवीर और प्रतापी राजा था, भारत का इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। तो इनसे भिड़ गया था तो हार गया, गोरी हार गया। तो बच्चों ये भागा वहां से और भाग करके इधर कहीं पश्चिम तरफ, कहीं उस समय का जो जंगल झाड़ी और क्या क्या रहा होगा, कहीं कि कोई नगर का कोई खंडार था या ऐसे कहीं था। तो ये एक बार हारा हुआ, थका थकाया, इसकी फौज भी खत्म हो गई थी, भूखा प्यासा। तो एक खंडार में ऐसे जाकर के आराम करने लगा और सोने की कोशिश करने लगा, जान बचा के भागा था। डर भी था कि कहीं कोई पता न लगा ले, मार दे। तो तब तक ये देखता क्या है कि एक चींटी, आंट है ना, देखते हो ना छोटी सी चींटी, तो ये छोटे छोटे कीड़ा पतिंगा, छोटा सा कोई बन्ना बोट टाइप का कोई कीड़ा था तो जो मरा था, तो उसको चींटी मुंह में दबाए हुए और एक दीवार के ऊपर धीरे 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 चढ़ रही थी। तो क्योंकि अब चींटी तो बहुत छोटी थी और जो मुंह में उसने खाना दबाया था, खाना ही कहो, उसका खाना ही था, तो वो तो बड़ा सा था, काफी वजन भी था। चींटी के कम से कम 100 गुना वजन रहा होगा या 50 गुना वजन रहा होगा। तो चींटी जब उसको नहीं थाम पाती थी तो गिर पड़ती थी नीचे। तो दीवार पर थोड़ा सा चढ़े, फिर गिर जाए नीचे, फिर चढ़े, फिर गिर जाए नीचे।
तो कई बार उसका घंटों चींटी का चढ़ना और गिरना, चढ़ना और गिरना, ये मोहम्मद गोरी देखता रहा कि एक छोटी सी चींटी है, मुंह में बड़ा सा कीड़ा दबाए हुए है, मरा हुआ कीड़ा दबाए हुए है, और ऊपर चढ़ती शायद उसकी ऊपर कहीं बिल रही होगी, उसका कहीं ऊपर निवास बनाए रखा होगा, तो उस दीवार के ऊपर चढ़ना चाहती थी। आखिर में क्या हुआ कि काफी प्रयत्न के बाद कई बार गिरने चढ़ने की ये प्रक्रिया चलती रही बच्चों, और वो चींटी चढ़ गई दीवार पर। बस ये तन के खड़ा हो गया। ओह वंडरफुल! अरे इतनी सी चींटी, इतना सा खाने का सामान मुंह में दबाए हुए, और वो इतनी बार चढ़ती उतरती चढ़ती उतरती, जब आखिर में एक बार वो चढ़ गई है, तो मैं एक आदमी, लड़ाकू, सेनापति, मैं हार जाऊं किसी से? ये कैसे हो सकता है? इसको ज्ञान मिल गया, साहस आ गया। वहीं पर ये तन के खड़ा हो गया, तुरंत खड़ा हो गया। वो पानी, खाना छोड़ो, सब कुछ नहीं। चींटी ने बीच में कहा खाना पानी खाया था? तो नहीं खाई थी, चढ़ गई थी। कुछ नहीं, चलो। फिर इतिहास बताता है कि इसने काफी मेहनत की, और आखिर में बताते हैं 17 बार, 1 2 3 4 5 नहीं, 6 10 नहीं, 15 नहीं, 17 बार इसने आक्रमण किया। 16 बार ये हारा पृथ्वीराज चौहान से। 16 बार का हारा हुआ, हारता जाए, फिर संगठन बनाए, फिर हारे, फिर संगठन बनाए, फिर वापस जाए, फिर हारे, हारते आखिर में 17वीं बार में पृथ्वीराज चौहान को हरा ही दिया और बंदी बना के विदेश ले गया। यह है कहानी मोहम्मद गोरी की। कहने का मतलब कि अगर आदमी अपने कार्य को निरंतर करता रहे, तो वो असफल होगा। कितनी बार होगा? 4 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार, कितनी बार होगा? एक न एक बार तो सफल होना ही होना है। 17वीं बार में वो सफल हुआ। तो मोहम्मद गोरी की ये कहानी बताती है कि आदमी अगर हार मान लिया तो हार गया, अगर हार नहीं माना तो नहीं हारा। हार मान लेना ही हार है, और न मानो तो हार नहीं है, तब तो तुम्हारी जीत है। तो इस तरह से बच्चों हार नहीं माननी है। जो लक्ष्य बना लिया है, लक्ष्य निर्धारण कर लिया कि ये काम करना है, सो करना है, चाहे 1 बार में हो, चाहे 50 बार में हो, होना है, हो तो जाएगा। अगर निरंतरता काम में देते रहोगे, निरंतर आगे काम में लगे रहोगे, तो काम होगा। ये तो निश्चित है होगा। ये तो हो ही नहीं सकता है कि न हो। तुम्हारा पुरुषार्थ कभी खाली हो? ये नहीं हो सकता। पुरुषार्थ टाइम लेता है, पुरुषार्थ परीक्षा लेता है, लेकिन पुरुषार्थ हारता नहीं है। आगे बढ़ना है बच्चों। ये कहानी तुमको कैसी लगी बताना। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।